नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर प्लैनेट भी कहते हैं, इस समय कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में वक्री अवस्था में ही प्रवेश कर चुके हैं और इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि से गोचर करते हुए मिथुन राशि में ही आ चुके हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज पहले से ही हैं। अब गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा और ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण राजयोग इसे माना जाता है। इस दिन रवि योग, शिववास भी रहेगा, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। लक्ष्मी कुबेर योग बनेगा और काल निधि योग भी बनेगा। तो चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ राशि में उच्च के रहेंगे और चंद्रमा से शुक्र समसप्तक रहने वाले हैं। तो सप्तम रहने की वजह से काल निधि राजयोग और कुबेर नामक राजयोग की स्थापना भी हो रही है। देवगुरु बृहस्पति एक बार फिर से वक्री गति से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और दूसरा सुपर मून की स्थिति है, जिसे कोल्ड सुपर मून भी कहा जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होगा, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर पूरी तरह से पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति उच्चाभिलाषी मिथुन राशि में अब जो बृहस्पति की स्थिति होगी वह उच्चाभिलाषी स्थिति, क्योंकि अब तक वे अतिचार अवस्था में थे और वहाँ पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहा था, लेकिन यह संतुलन की स्थिति में अब आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव स्थापित करेंगे और इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा ये जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे तो राहु की सीधी दृष्टि गुरु पर होगी। अब देवगुरु पर राहु की दृष्टि होगी तो धर्म की तरफ आपको जाने से रोकेगा, क्योंकि यहाँ पर वक्री बृहस्पति का प्रभाव राहु की दृष्टि में है, तो नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा तो रहेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव सकारात्मक रहेगा, क्योंकि अतिचार गति में कमी आएगी। अब वो मिथुन राशि में वक्री अवस्था में आएंगे तो, और जितना स्पीड में वो चल रहे थे उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। हालांकि 10 मार्च के बाद जब गुरु मार्गी होंगे तब सकारात्मक परिवर्तन ज़्यादा होगा, लेकिन अभी की स्थिति आपके लाइफ पर इसका प्रभाव क्या डालेगा पहले ये जान लेते हैं। मेष राशि, देखिए आपके लिए कार्यों में भाग्य का साथ अब यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का सपोर्ट में वृद्धि होगा और पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ भी अभी से लेकर कह सकते हैं कि मार्च अप्रैल तक प्राप्त होने की पूरी संभावना बनेगी। भाग्य वृद्धि होगा, लाभ के योग हैं और इनकम के नए साधन या नए स्रोत से धन आने के योग बनेंगे। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगा और प्रेम संबंध में भी सुधार होगा और भाई बहन मित्र के ऊपर थोड़ा खर्च इसमें बढ़ सकता है, पर प्रेम भी बढ़ेगा। समाज में एक दबदबा कायम होगा, लेकिन दिखावे पर जरूरत से ज़्यादा खर्च ना करें, इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा दुविधा यहाँ पे है। अब देखिए, जो आपके लिए जो मंगल देव हैं वो अष्टम में बहुत निगेटिव थे, लेकिन अब वो 9वें घर में आएंगे, तो गुरु का परिवर्तन तो अब अच्छा है। लेकिन अब जब मंगल का 9वें भाव में आएंगे तो ये बड़ा चमत्कार इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अष्टम का मंगल स्वास्थ्य में परेशानी देता है, कॉन्फिडेंस को कम करता है, थोड़ा निगेटिव। लेकिन अब समय सकारात्मक आ गया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण और गुड न्यूज़ तो मिलेगा और गुरु का आशीर्वाद के साथ मंगल का आशीर्वाद भी मिलेगा, यानी मंगल आपको ब्लेसिंग देने के लिए आ चुके हैं। और मेष राशि के लिए ये जो 2026 की शुरुआत के 4 महीने हैं, गुरु की अगर हम कृपा कहें तो 100% मिल रहा है। जश्न मनाइए, ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम है और पक्का मानकर चलें कि आपने अभी तक जो भी आपने मेहनत की है 2 ग्रहों की, जैसे कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में और 18 जून तक, उसके बाद फिर पुष्य नक्षत्र में जाएंगे और मंगल जो है 25 दिसंबर तक मूल नक्षत्र में रहेंगे, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, फिर उत्तराषाढ़ा। तो कहने का मतलब कि सामान्य तरीके से कहीं ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जीवन में सफलता मिलेगी। 9वें घर में मंगल आपके लिए जादू की तरह काम करेगा, समस्याओं को समाप्त करेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। उपाय के तौर पर रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा और शाम के समय ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 5 बार जप कर लीजिएगा।
आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य भगवान को प्रणाम तो रोज करना है। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।